राधा स्वामी। हैरत 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 होई, हैरत रूप धरा एक सोई, हैरत रूप अथाह दवामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। कुछ बातें भेद की। आमतौर पर लोग सत्संग को मजहबी या धार्मिक विचारों से जोड़कर देखते हैं। उनको और उन सत्संगियों को भी जो कभी कभार ही सत्संग में पहुंच पाते हैं, उन्हें यह जानना ज़रूरी है कि संत मत कोई मज़हब नहीं है, पर दुनिया के हर मज़हब की जान और हर मज़हब का साझा है। सो सत्संग को समझने के लिए रचना और उत्पत्ति से संबंधित कुछ मुख्य बातों और व्यवस्था के कुछ अटल सिद्धांतों को जानना आवश्यक हो जाता है। अक्सर ही इन बातों को सत्संग में बताया जाता है, पर जो कुछ जीव ने पहले से समझ रखा है उसी के अनुसार वो इन अहम बातों को अपनी समझ के अनुसार घटा बढ़ा लेता है और इस तरह अपने ही बनाए भ्रमों के जाल से कभी निकल नहीं पाता। मालिक कुल ही प्रेम, हर्ष, आनंद और शब्द रूप, फिर अरूप, अडोल और अबोल है। वह चैतन्य का अथाह भंडार हमेशा से ही, उसमें ना कभी कोई फर्क हुआ और ना हो सकता है। उसका न आदि है न अंत। वह अनामी पुरुष अपने में ही आप समाया हैरत रूप या अचंभा है। वह खुद की खुदी में रज़ा, स्वयं में ही रत, प्रेम का अनंत भंडार, अनादि और अनंत है। सारा ब्रह्मांड, अंड, पिंड और कुल रचना मालिक कुल की एक बूंद भर में समा जाती है। बुद्धि और ज्ञान उसकी अत्यंतता की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुल रचना अगम लोक की मुट्ठी भर में समा जाती है। बाकी रचना को संतमत की दृष्टि से 3 स्तरों में देखती है। एक वह जिसका आदि है पर अंत नहीं। दूसरा वह जिसका आदि और अंत दोनों हैं, पर यह रचना अत्यंत काल यानी बेहद लंबे समय तक कायम रहती है। जीव अपने संपूर्ण योनि चक्र में भी इसका आदि और अंत नहीं देख सकता। तीसरा स्तर वह है जिसका आदि और अंत पल पल नजर आता है। हम जीव इसी तीसरे स्तर के प्राणी हैं। कुछ लोगों का विचार है कि पुरुष अनामी में माया बीज रूप में मौजूद थी और यदि नहीं थी तो कहाँ से आई। यह विचार सरासर गलत है। ऊपर लिखी बातें इसी बात को स्पष्ट करती हैं। सोत पोत में माया नाही, वहाँ प्रेम ही प्रेम रहान।
तो माया का रूप क्या है और उसमें खास क्या है? माया में जड़ता मौजूद है। बगैर मदद दूसरे के इसमें कोई हरकत या स्पंदन नहीं हो सकता। माया में खुद स्पंदन होने की ताकत नहीं है। माया में कोई भी हरकत चैतन्य धार के समावेशित होने पर ही होती है। माया में कोई भी हरकत चैतन्य धार के समावेशित होने पर ही होती है। इस तरह माया चैतन्य के अधीन है। माया का झुकाव बाहरमुखी है, जिसका बहाव बाहर की ओर और नीचे की ओर है। तो माया स्वयं में परिपूर्ण नहीं है। यह सूरत चैतन्य की मोहताज है। बिना सूरत चैतन्य के यह कोई भी रस नहीं ले सकती और ये सभी स्थितियां दयाल देश में नहीं हैं। इसलिए ये विचार कि दयाल देश में माया का बीज मौजूद है सिरे से ही गलत है। साथ ही इस बात को ठीक से समझने के लिए कि फिर दयाल देश और अंड ब्रह्मांड या पिंड देश की रचना कैसे हुई, संक्षेप में इस विषय को जानना आवश्यक हो जाता है। अनामी पुरुष प्रेम का अथाह भंडार है, जिसमें कभी कोई चेष्टा या हलचल नहीं हुई। वह सदा एक रस, सदा चैतन्य और निरंतर है। सत्यलोक तक सूरज शब्द युगल अवस्था में रत हैं, यानी एक रूप है, जिन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। कहा है, जुगल रूप की निज दिन टेका। जैसे समुद्र और उसकी लहर, जो कि समुद्र से निकलकर उसी में समा जाती है और कभी अलग नहीं होती। इस स्तर तक चैतन्य की कशिश अंतर्मुख है, यानी स्वयं में ही रत है। जब यही चैतन्य धारा बहिर्मुख होकर ब्रह्मांड में उतरी, तब इसी आदि धारा का नाम राधा हुआ और इसके सिवा परम पुरुष को न कोई निरख सकता है, न निहार। कहा है, बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार। रचना की जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, वह भास रूप चैतन्य से हुई है, जो कि पुरुष अनामी के चरणों में सिमटा था, उसी से हुई है। भास को इस तरह समझना चाहिए जैसे कोई बल्ब या लैंप जल रहा हो और उसका भास फैला हुआ हो, तो इस भास में भी वही चैतन्य प्रकाश बसा होता है, जैसा कि बल्ब या लैंप में। पर जैसे जैसे दायरा बढ़ता जाता है, उसका प्रभाव कम से कमतर होता जाता है। भास के इसी दायरे से जो चैतन्य उस प्रथम चैतन्य की तरफ, जिसमें कि स्वाभाविक रूप से आकर्षण या खिंचाव होता है, जितना खिंच सकता था खिंचता गया और केंद्र के चारों ओर इकट्ठा होता गया। रचना का मकसद भी यही है
कि जितना भी मालिक की ओर से और नज़दीक खींचा जा सके खींचता चला जाए। इस तरह कम अधिक की तरफ खींचा और अपने से अधिक या आगे के चैतन्य में समाता चला गया, और जो सामने से रह गया वह अपने से नीचे या कि पीछे के चैतन्य का गिलाफ या आवरण होता चला गया। इस तरह चैतन्य जिस स्तर पर कम होता गया, माया उतनी ही दृढ़ यानी स्थूल होती चली गई, और ऊपरी मंडलों में जहाँ की चैतन्य दृढ़ और अधिक दृढ़ होता गया, उसी अनुपात में माया भी स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म फिर सूक्ष्मतर होती चली गई। इसे ही माया का शुद्ध होना कहा गया है। कहा है, एक ठिकाने माया थोरी, सिंध प्रताप शुद्ध हुई जान। तो जो चैतन्य पीछे छूट गया वही सतलोक की तलछट के समान है। इसकी दिशा बहिर्मुख होकर ब्रह्मांड में माया प्रकट हुई। इस तरह बहिर्मुख बहाव अंतर्मुख खिंचाव की ही प्रतिक्रिया या प्रतिगति है। प्रत्यक्ष है कि पिंड के मुकाबले ब्रह्मांड में माया सूक्ष्म है। यहीं से माया ने सुरतों के बीज से, जो कि काल को सतलोक से निकाले जाने के वक्त रचना के लिए मिला था, जगत की रचना करी। कहा है, निकल जाओ तू यहाँ से खाना खराब। यह काल के लिए शब्द आया है, पर निकाल देने का अर्थ यह नहीं कि काल से कोई बैर है। वह तो जगत की रचना और गति का एक अहम कारक है। ब्रह्मांड में चैतन्य माया का आवरण हो रहा है। इस स्तर पर भी आनंद और सुख व्याप्त है, पर महाप्रलय के वक्त इस स्तर का भी ह्रास हो जाता है। यह ब्रह्मांडीय स्तर अजर अमर अविनाशी नहीं है। संसार यानी पिंड देश में मन इच्छा ही काम करती है। माया इसके अधीन और चैतन्य गुप्त है, पर जगत का कोई भी काम बिना चैतन्य खर्च किए होता भी नहीं। तो सतलोक तक जहाँ से कि चैतन्य धार जारी हुई है और हर चैतन्य बीज का स्वाभाविक जुड़ाव बना ही रहता है, जब तक कि अंश अपने अंशी में समा न जाए, तो जीव जो भी चैतन्य जगत में खर्च करता है, स्वाभाविक रूप से उसकी खबर सत्पुरुष तक पहुंच ही जाती है। मालिक से जीव का कोई भी कर्म नहीं छिप सकता। जगत का हाल तो रोज कुआं खोदने जैसा है। उंगली की जरा सी हरकत हो या मन का कोई ख्याल, बगैर चैतन्य को खर्च किए कुछ भी नहीं हो पाता, और चैतन्य की वृद्धि का मौका एक मात्र अंतर्मुख शब्द अभ्यास ही है। तो एक सच्चे खोजी को समझना चाहिए कि जगत में रहते हुए ऐसा वर्ताव करे, अंतर चैतन्य खर्च तो कम हो और बढ़े ज़्यादा।
तब सूरत का उठान स्वतः ही ऊपरी मंडलों में होने लगेगा। यही संतमत और संतों का मुख्य संदेश और उपदेश है। माया के विषय में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि उस भास रूपी चैतन्य में उस समान का वह अंश भर अंग ही था जिससे माया ने जगत में यह रूप धारण कर लिया, और इसी अंश भर अंग से ही संबंध, वक्त और बसत एंड टाइम एंड स्पेस की उत्पत्ति का भी है, पर उसकी व्याख्या करने का अभी उचित प्रसंग नहीं है। राधा स्वामी।